अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मेलिंग के ऊपर है कि मेलिंग एमएस वर्ड में कैसे इस्तेमाल होती है। तो अपनी स्क्रीन पे देखें कि आप सबसे पहले कि हमने मेलिंग पे जाना है। मेलिंग पे जाने के बाद हमने क्लिक करना है इस पर। तो जब हम इस पर मेलिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले इन्वेलप आएगा, फिर लेबल्स आएगा, फिर स्टार्ट मेलिंग मर्ज आएगा, फिर सेलेक्ट रिसीप्ट्स आएगा। सेलेक्ट रिसीप्ट क्या होता है? जब भी हम किसी को कोई चीज़ सेंड करते हैं, कोई लेटर, जॉब या एप्लीकेशन, तो हमसे पहले इंफॉर्मेशन गेन करता है कि आपका टाइटल क्या है, आपका पहला नाम क्या है, दूसरा लास्ट नेम क्या है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ जॉब लेटर, फर्स्ट नेम ए लिखूँगा, अब्बास अली रज़ा लिख दूँगा और रज़ा, और कंपनी नेम जो है वो ABC है यहाँ पे हमारे पास। और एड्रेस में हमने लिखना है ब्लॉक 7। और उसके बाद फिर हमने जो है नेक्स्ट जाना है साइड पे। तो साइड पे जाना है। उसके बाद जाने के बाद फिर हमने इसको 7 ब्लॉक मॉडल कर देना है। मॉडल करने के बाद फिर हमने नेक्स्ट जो है बुलेट उसको क्लिक करना है, तो हमारे पास सेम यही एड्रेस आएगा। फिर हम सिटी जो है वो अपनी तरफ से डिसाइड करेंगे कि सिटी हमारा क्या है। तो हमने इस एड्रेस पे भी यही देखना है, सेम एड्रेस ये लिख देना है। और उसके बाद नियर, जहाँ पे हमने नियर ब्लॉक लिख दिया और सिटी के अंदर आना है। तो सिटी पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे लिखना है, हमारा सिटी लाहौर है, और स्टेट जो है वो हमने लिख देनी है पाकिस्तान लिखने के बाद फिर हमने इसको आगे क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद हमने जो है इस पे आगे वाले पे आना है। तो ज़िप कोड पे हम कोई भी अपनी तरफ से डाल देंगे। फिर उसके बाद कंट्री रीजन आ जाता है, कंट्री रीजन क्या है, इस तरह करके सारी मालूमात हमने इसको प्रोवाइड करनी है। जैसे ये 68520 ये मैंने अपने पास से ज़िप कोड लिख दिया। और उसके बाद कंट्री रीजन जो है वो हमारी पाकिस्तान है। और उसके बाद हमारा ये आ जाएगा होम, फ़ोन आ जाएगा, वो भी हम अपने पास से कोई भी फ़ोन नंबर डाल देंगे। और यहाँ पे 047 के नाम से हम फ़ोन नंबर लिख देंगे कोई भी अपने पास से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी ईमेल एड्रेस में आके हम ईमेल डाल देंगे, जैसे मीसम और @59 इस तरह करके हमने लिख दिया। और अब हमने इसको ओके करके डेस्कटॉप पे सेव कर देना है। डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद फिर हमने जो है नेक्स्ट इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद हम आ जाएंगे वापस, इसको पहले सेव कर देंगे यहाँ पे। तो जैसे ये टेबल हमारा सेव हो रहा है यहाँ पे ओके करके, तो नेक्स्ट इसको सेव करना है। ओके करने के बाद फिर हम अपने इसी स्क्रीन पे देखेंगे तो आगे इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद नेक्स्ट ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे ओके करके क्लिक कर दिया और इसको अब हमने सेव करना है फ़ाइल नेम देके। तो यहाँ पे फ़ाइल नेम जो है वो मैं लिख रहा हूँ 45 और इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद इसको हमने क्लिक कर देना है और इस तरह फिर इसको हम ख़त्म करेंगे और वापस आएंगे तो ये हमारे पास एक डाटाबेस MSSS बन के आ जाएगी फ़ाइल 45। उस पर क्लिक करेंगे, फिर इसको हम क्लिक करने के बाद एडिट लिस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास ये सारा कुछ लिखा हुआ फ़ौरन आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट टाइटल जो भी लेना है उसके अंदर क्लिक करके हम आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है जिसके ज़रिए हम किसी को भी कोई भी लेटर या कोई डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं तो वो हमसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। अब यहाँ पे मैं जैसे लिख रहा हूँ एप्लीकेशन लिखने के बाद नेक्स्ट मैंने जो है नेक्स्ट कैंडिडेट का नाम लिख देना है जिसके नाम की हमने ये एप्लीकेशन सेंड करनी है। तो वो हमारे पास आ जाएगी। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हसन, यहाँ पे नेम लिख देते हैं हम जैसे कि हसन और अब्बास हसन लिख देते हैं। और उसके बाद फिर इसका कंपनी नेम भी लिख देंगे अपने पास से। तो ये वही सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमने पहले दी थी। तो इस तरह ये हमारी शीट कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद फिर आप इसको महफूज करके अपने डेटाबेस में कहीं पे भी
कहीं पे भी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा सारा डाटा आएगा। तो इस डेटाबेस को आज हमने डिस्कस किया है, तो ये आप लोगों के सामने है। एक टेबल बन गया है। टेबल बनने के बाद इसमें भी हम ब्लॉक लिख देंगे। ब्लॉक लिखने के बाद इसी तरह इसको हम सारे को फिल कर लेंगे। सिटी नेम लिख देंगे। सिटी नेम लिखने के बाद हमारा ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।